लाठी जले बाजार में तो कुत्ता भौं भौं करता है। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता। बढ़ाई से पास पलट जाए, हो पलट जाए। है मैडम उपाय बता दी, गुड़ की छौरी पट जाए। 75 प्रकार की मिमिक्री करता हूँ, अभिनेताओं की, नेताओं की, जानवरों की, पक्षियों की। ऑफर 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 होता है। कोई हुनरबाज आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम एक नन्हे हुनरबाज से मिला रहे हैं। मात्र 8 साल के हैं। नाम इनका अंश मिश्रा है जी। ठीक है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं मुजफ्फरपुर थाना काटी गांव अर्रा का रहने वाला हूँ। आपको बता दें, ये मिमिक्री करते हैं 75 तरह का मिमिक्री कर सकते हैं, जिसमें नेता से लेके अभिनेता और पशु पक्षी का भी आवाज़ निकालते हैं। सही बात है जी। कई भोजपुरी कलाकारों के साथ मन साझा कर चुके हैं। लालू यादव से मिलने की ख्वाहिश है, लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप यादव से मिल चुके हैं। हाल ही में पवन कुमार जो भोजपुरी के स्टार गायक हैं और अभिनेता भी हैं, उन्होंने अपने साथ काम करने का मौका दिया है, इनको बुलाया है। सही बात है जी। अच्छा, अब आप बताइए कि आपने कितना एल्बम में गाया है गाना? हमको याद नहीं है। बहुत है 100। कोई एक बढ़िया सॉन्ग सुनाइए जी। मेरा सबसे पहला हिट सॉन्ग कि प्यार वाला बढ़ाई से पास पलट जाए, हो पलट जाए। है मैडम उपाय बता दी, गुड़ की छौरी पट जाए। है मैडम उपाय बता दी, गुड़ की छौरी पट जाए। मैंने तब पटी कि नहीं पटी है? ये कॉमेडी सॉन्ग है, दिल पे मत लीजिए। दिल पे नहीं ले। ना ना, ये हमारे लिए नहीं, किसी और के रियल लिए। में तुम पटाया कि नहीं? ना। पढ़ाई करता है? हाँ हैं? हाँ। किस क्लास में? 6 में। 6 में। सुने तेज प्रताप यादव से मिलने गए थे इस बार आप? जी। क्या बोले? मदद करेंगे और उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। उनको हम अपना कला दिखाया, वो अपना कला दिखाए थे। आप क्या कला दिखाए उनको? हम उनको मिमिक्री करके दिखाए थे, सिंगिंग कर। उनके पिताजी लालू यादव जी का। लालू यादव जी का। हाँ। अच्छा लगता है आपको लालू यादव जी का मिमिक्री करना? जी जी। करके बताइए। कलकत्ता चलो, जादू फूटे वाला हो। हजारों लोग को जब भैंस पर सके नरेंद्र मोदी टकटका भावना बिजली आए बजले। अरे मोदी जी ठीक से बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा। अरे बोल रहा हूँ, बिहार का अंग्रेजी में बोला जाए तो बिहार का फुल फॉर्म है विश्व ब्रिलियंट एज एनवायरनमेंट एज हार्ड वर्किंग एज पब्लिक। सुने कि चुनाव में जो है लालू यादव जी के लिए प्रचार करने का आपको ऑफर दिया जा रहा है। सही बात है जी? दिया गया है जी। अभी चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। ऑफर आप स्वीकार किए कि नहीं? कर लिए। कर लिए। कोई भी ऑफर देगा तो ऑफर होता है, कोई भी स्वीकार करेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि कितने भोजपुरी कलाकारों के साथ आप मंच साझा कर चुके हैं? स्टेज शो धनंजय शर्मा, आदित्य राज, निशा दीदी, निशा उपाध्याय, बहुत सारे कलाकार के साथ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनसे मिला? निशा उपाध्याय। निशा। क्या सपोर्ट मिला? वही कि मंच पर ले जाकर मिमिक्री करवाना, कॉमेडी करवाना, उनसे बहुत लोग जाने। उसके बाद यूट्यूब पे उसके बाद छा गए। उसके बाद छा गए। हाँ। अपना एल्बम में गाना गाए? हाँ। सबसे पहला गाना कौन सा था आपका? सबसे पहला सॉन्ग कि प्यार वाला पढ़ाई से पास पलट जाए, जो कि मैंने आपको सुना दिया था। सुना दिया, यही वाला था। हाँ। अच्छा, पशु पक्षी का भी आवाज़ निकालते हैं आप? किसका? जी। मैं 75 प्रकार की मिमिक्री करता हूँ, अभिनेताओं की, नेताओं की, जानवरों की, पक्षियों की। रेलगाड़ी वाला भी करते हैं? हाँ। अच्छा, पक्षी का सुनाइए। मुर्गी का। मुर्गी को जब कोई पकड़ के अपने घर ले जाता है तब।
कबूतर का, कोयल का, और एक चिड़िया है जो बारिश के मौसम में आती है तो ऐसे बोलती है। और रेलगाड़ी का बोले तो सुना देता हूँ। और कबूतर का, तू कबूतर वाला सुना दिया, चिड़ियाघर वाला में किस जानवर का निकाला? मोर का, मोर का। अभिनेताओं में से किसका मिमिक्री आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नाना फटेकर जी। अच्छा है, अच्छा। अरे कंट्रोल कंट्रोल, अच्छा है, अच्छा है। इनके बाद धर्मेंद्र पाजी। कुत्ते मैं तेरा खून पिजाऊंगा, कुत्ते पसंद है तुम कुत्तों के सामने मत नाचना, पसंद है मत नाचना। सनी देओल जी। अरे कहते हैं ये मजदूर कहाँ था, पड़ता है ना आज मुर्दा नहीं उठ जाता है। भोजपुरी में सबसे अच्छा सिंगर आपको कौन लगते हैं? सभी लगते हैं, सभी अच्छे हैं, सभी का एक एक गुण मुझ में होना चाहिए। सभी का एक एक गुण? हाँ, सब अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं, सबका एक एक स्टाइल। एक एक स्टाइल। किसका कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है? पवन सिंह जी का सिंगिंग, खेसारी जी का एक्टिंग, निरहुआ जी है तो उनका टाइमिंग, उस टाइम से कहीं भी पहुंच जाते हैं। और रवि किशन जी अच्छी अच्छी बातें करना, डायलॉग, ये सब यही सब आपको पता कहाँ से चला कि वो टाइम से पहुंच जाते हैं? वो कोई भी इंसान देख के समझ जाता है। और कोई ऐसा इंसान होता है खाली देखने में ही लगा रहता है। अच्छा, पवन सिंह का सिंगिंग पसंद है। पवन सिंह का कोई बढ़िया गाना कौन बोला? और हाँ सुनाइए। आइला हो बारात करे आके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लगो तेरे हाथ धरे, कि गोरी फूला झड़ी बारू पापा के परी बारू, अलगलू पसारे तू तो पाख पियर फराक वाली, कच कच मारो तारू आँख पियर फराक वाली। आप इतना लोकप्रिय हो गए हैं, सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। अब तो आप स्कूल जब वगैरह जाते होंगे तो लाइन लग जाता होगा देखने वाला? नहीं, स्कूल में ये सब बात अलग है, लेकिन हाँ सभी लोग बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाना गाता है, तुम्हारा हम यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ ये सब, लेकिन स्कूल से और सिंगिंग से कुछ अलग नाता है। अलग नाता है। हाँ। अभी आने वाला एल्बम आपका कौन सा है? आने वाला रिपोर्टिंग एल्बम, सॉन्ग नहीं उसमें, रिपोर्टिंग वाला है। स्कूल सॉन्ग भी आ रहा है, लेकिन एक हिस्टोरिकल कहानी आ रहा है। रिपोर्टर दिलफिकर मास्टर जी के चढ़ाई सेंटर भी आ रहा है, और गांव का विकास भी आ रहा है। आप सभी जाकर देखें BFTS म्यूजिक पे, और अंश बाबू एंटरटेनमेंट जो कि मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करें, और अंश मिश्रा सिंगर फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। कोई और गाना जो सबसे अच्छा लगता हो भोजपुरी का? और के उठ लाली लोगो बोलू बोलिया के बली नवादा के नथुनी, और के उठ लाली लोगो बोलू अब बोलिया के बली नवादा के नथुनी, तो कौना जिला के जिलेबी हो ए बबुनी, तो कौना जिला के जिलेबी हो ए बबुनी, आ पटना के पानी जवानी पझल के मलमलिया के दुपट्टा मलमल के, मलमलिया के दुपट्टा मलमल के, हाजीपुर वाला हंसी मूरत मोहनिया, मुस्की महाराजगंज वाला बरनिया, बक्सर के बिंडिया सटलू चंपारण के चश्मा होला गेलू सुगनी, बक्सर के बिंडिया सटलू आ चंपारण के चश्मा होला गेलू सुगनी, त कौना जिला के जिलेबी हो ए बबुनी। कब से गाना शुरू किए हैं? 1 साल पहले से। 1 साल पहले से, मतलब जब आप 7 साल के थे तब से? हाँ। 1 साल में इतना कुछ? हाँ। प्रैक्टिस बहुत पहले से कर रहे होंगे? नहीं, तो कुछ मतलब कि जब हमारा सिंगर स्टार्ट हुआ, जब मुझे पता चला कि हम ये कर सकते हैं, उससे मतलब कि 2-4 दिन पहले से
हाँ, 2-4 दिन पहले से प्रैक्टिस, 2-4 दिन पहले से। और उसके बाद डायरेक्ट सिंगिंग। हाँ, उसके बाद सोचे कि हाँ हम कर सकते हैं तो कर भी करेंगे। अच्छा, ये चीज़ आप किसको बताया अपने घर में सबसे पहले कि हमको करना है? और हम किसी को बताया नहीं, पापा को पता चला कि हाँ ये कर सकता है। हाँ। और उसके बाद पापा, मम्मी, मम्मी, उसके बाद मम्मी को पता चला। मम्मी को पता तो चला। मम्मी यूट्यूब पे स्टूडियो ढूंढने लगी। हाँ, तो पहले स्टार हो जाएगा तब ना फ्री में काम होगा। हाँ, हाँ, तो मम्मी पहले यूट्यूब पर ढूंढने लगी स्टूडियो कहाँ है। तो मोतीपुर, हमारा जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र है, जिला है, मोतीपुर है वहाँ पे। तो माँ अंबिका स्टूडियो है एक, तो वहाँ से हम पहला सॉन्ग थावे के मेला घुमा दी हमारे लिए। क्या गाना था वो? थावे के मेला घुमा दी हमार पिया, थावे के मेला घुमा दी हमार पिया। ज़्यादा लाइन हमको याद नहीं है, बहुत पहले पहला गाना था वो। हाँ, अभी तो आप हमको बताया था कि पहला गाना कुछ और था। पहला गाना वो भी था लेकिन वायरल हुआ था सो पहला गाना। अच्छा, हाँ, उसमें था, उस पे हमारा व्यू गया था 127। इस पे हाँ? ये जो अभी सुना है थावे के मेला पे 15 मिलियन। 15 मिलियन। हाँ, चलिए, जब आप गाना शुरू किए होंगे, मिमिक्री करना शुरू किए थे, एक चीज़ गलत हुआ। क्या? थावे का मेला घुमा दी पर 127 व्यू गया था। अच्छा, और उस पे जो है पतर की मुझसे पड़ जाए, जो कि सभी लोग अभी सुनना पसंद करते हैं, स्टेज पे हम कहीं भी जाते हैं तो वो मतलब कि बोलते हैं पतर की छोरी पड़ जाए, तो वो गया था 15 मिलियन, अभी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में है। हाँ, अच्छा, जब आप शुरू में गाते होंगे या मिमिक्री करते होंगे गांव में, घर में, आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे? कुछ पसंद करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ क्या ज़्यादा नहीं पसंद करते थे। ज़्यादा नहीं पसंद करते थे। हाँ, क्या बोलते थे? बोलते थे कि ये क्या कर रहा है। मतलब हम वीडियो बनाते थे, हमारा पहला एप्लीकेशन वीडियो का है मौज। हाँ, मौज एप्लीकेशन। हाँ, तो मौज से हम वीडियो बनाते थे तो बोलता था ये क्या बना रहा है, ये सब मत कर, मतलब कुछ बोलते थे। उसके बाद सिंगिंग कहीं जाते थे प्रोग्राम में तो बोलते थे नाच क्या रहा है, ये नहीं कर रहा है, गा क्या रहा है, बोल रहा है नाच क्या रहा है। नाच क्या रहा है। तब आपके मन में क्या लगता था, क्या जवाब देते थे? बोलने वाले को बोलने दीजिए, हम अपना काम। हाथी जाले बाजार तो कुत्ता भौं करता है, मैं अपने मन का मालिक हूँ। मैं हाथी जाले बाजार में तो कुत्ता भौं करता है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। सुनिए, ये अपने मन के मालिक है और इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ का। सही बात है। और अभी जब ये हम इनका इंटरव्यू करने के लिए एक्चुअली जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो देख लीजिए आप उधर कितनी भीड़ है, बाहर से भी लोग जो है देखने के लिए आए हुए हैं सड़क से। और इधर देख लीजिए ये अंकल हैं, सभी लोग जो है इनकी दुकान में हम बैठे हुए हैं अभी। और जब इन्होंने इनको सुना तो पियर फराक वाली गाना का फरमाइश जो था वो इन्हीं का था, ठीक है। तो पियर फराक वाली गाना अंश मिश्रा उन्हीं के लिए सुनाए थे। सही बात है जी। यही फरमाइश किए थे ना? हाँ, अंकल किए थे ना? हाँ। तो आपने इनको सुना और कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अंश मिश्रा को सपोर्ट जरूर कीजिएगा इनके चैनल पे जाके। क्या चैनल है? चैनल है अंश बाबू एंटरटेनमेंट मेरा, BFTS म्यूजिक करण सर का सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज अंश मिश्रा सिंगर। और ये कौन है, मगही न्यूज को सब्सक्राइब करें। अरे बोल रहा हूँ, मगही न्यूज को सब्सक्राइब करें, पेजवा पर फॉलो करें। और मैंने आपका देखा तो पेजवा आपका लॉक है, नहीं दिखाता आपको वीडियो। सुन लिए, अब हमको और कुछ बोलने का ज़रूरत पड़ेगा। अभी मेरे मन में एक बात चल रही थी कि अपना चैनल अगर ये प्रमोशन अपने चैनल का कर रहे हैं तो लास्ट में हम इनसे ज़रूर बोलेंगे कि हमारा चैनल का कौन करेगा। लेकिन इनका प्रेजेंट ऑफ माइंड देख लीजिए आप किस तरह का है कि अपने चैनल के साथ साथ मगही न्यूज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो कर दीजिए जल्दी से और बताइए कि इन अंश मिश्रा आपको कैसे लगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर भी? हाँ, पूरा हाँ। जम के कीजिए।